नमस्कार, मेरा नाम है अमित पुंडीर। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं परमाणु बैरियर के पास, जहां पर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा टैक्सी यूनियन के सभी ऑपरेटर इकट्ठा हुए हैं और यहां पर जो है चक्का जाम कर दिया है। ज्यादा बातचीत करने के लिए आजाद टैक्सी यूनियन के प्रधान शरणजीत सिंह जी हमारे साथ है। सर, आपका लाइव टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दा है आपका? देखिए, धन्यवाद करते हैं, आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। मुद्दा 2021 में निरंतर शोध हुई GSR 166 की। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को लेके, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, 1 सीट से लेके 9 सीटर तक टैक्स लगाया 25,000 रुपया। 9 सीटर से लेके 23 सीट तक टैक्स लगाया 75,000। 23 सीट के बाद बसेस तक टैक्स लगाया 3 लाख रुपया। निरंतर शोध हुई, 40 मीटिंग हुई डेवलपमेंट कमेटी की। बड़ी निमोशी के साथ कहना पड़ रहा है, तब तो सभी स्टेटों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गुड़ी नींद में सो रहे थे। 2023 में फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक शोध की। शोध क्या की? जो 4 सीटर कार थी, 1 से लेके 4 तक टैक्स कर दिया 20,000 रुपया। 4 से लेके 9 सीटर तक टैक्स कर दिया 30,000 रुपया। उसके बाद जो 9 से लेके 23 सीटर का स्ट्रक्चर था, उसका टैक्स कर दिया 80,000 रुपया, 5,000 रुपया बढ़ा दिया। और 4 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्लियर नोटिफिकेशन एक निकालती है भी, जितनी भी इंडिया की स्टेट्स है, AITP रूल्स 302 के तहत कोई भी बॉर्डर के एंट्री फीस, कोई भी टैक्स नहीं लेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है पैसा इकट्ठा होता है, वो सभी स्टेटों में बांट दिया जाता है। सभी स्टेट में शेयर जितना है, चाहे कोई यूटी है चाहे कोई स्टेट है, भेजा जाता है। पर हिमाचल की सरकार का एक तुगल की फरमान। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, 2018 से लेके 2023 तक जितनी मीटिंगें हुई है AITP को लेके, क्या उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड करी? इन्हों के STA ने करी? जहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बोल रही है आपकी स्टेट अलग है, हिमाचल इंडिया का हिस्सा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने क्लियर नोटिफिकेशन, अगर 2023 और 24 की टैक्स की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास 28 करोड़ 75 लाख 27,500 रुपया इकट्ठा हुआ, जो स्टेटों को बांट दिया गया। जितनी भी यूटी है, जितनी भी स्टेट है, शेयर भेजा गया। और डबल टैक्सेशन किसकी? कोई भी सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स है, कोई भी हिमाचल का टैक्सेशन रूल है, चाहे वो पंजाब का मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल है, किसी में भी डबल टैक्सेशन नहीं बनती। अभी कितना टैक्स हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया गया है? इन्होंने आपने चक्का जाम किया। इन्होंने स्ट्रक्चर देखिए, इनको अपने आप को ही नहीं समझ लग रही। जो जुलाई की नोटिफिकेशन थी, उसमें क्लियर लिखा भी जो AITP रूल 2023 है वो कवर्ड है, नॉट उसमें क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने 24 अगस्त को चिट्ठी निकाली, उसमें इन्होंने टैक्स फिर लगा दिया। रौड़ा इशू, अगर वॉल्वो 2 तरह के परमिट है, एक स्टेज कैरेज परमिट जो जगह जगह से सवारी उठाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जैसे हमारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है पैसेंजर के साथ, हम A से B जाते हैं और B से A आते हैं। उसमें इन्होंने स्ट्रक्चर जो है, आप देखिए, हमारी टेम्पू ट्रैवलर जो 13 सीटर है, 14 सीटर है और 17 सीटर है, जो 20 सीटर है, इन्होंने 13 to 32 ऑर्डिनरी सर्विस 3,000 रुपया पर डे। उसके बाद डीलक्स बसेस, हमारी टेम्पू ट्रैवल बसेस थोड़ी है, उस 4,000 रुपया पर डे। हाँ जी। उसके बाद एयर कंडीशन बसेस 6,000 रुपया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हम टूरिस्ट लेके जाते हैं, हम अगर बात करें, हम लुधियाना से माता चिंतपूर्णी जाते हैं, सेम डे में वापस आ जाते हैं। 10,000 रुपया अगर भाड़ा है हमारा, 5,000 आपका टैक्स हो गया 17 सीटर गाड़ी का।
5,000 का डीजल हो गया। हम सेवा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम अपनी जेब में से पैसे डाल के दें। और उसके बाद जो इन्होंने ये 11 जुलाई की थी, इसमें इन्होंने नॉट कवर्ड अंडर AITP रूल 2023, ये हमने इनसे ये पूछा था भी ये लेटर 11 जुलाई वाली, उसके बाद 24 अगस्त 2023 वाली, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की लेटर है, ऑल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल स्टेट एंड ड्यूटी, इसमें लिखा है भी स्टेट फीस, कोई भी टैक्सेस जो हम टूरिस्ट लेके जाते हैं, हम अगर बात करें, हम लुधियाना से माता चिंतपुर्णी जाते हैं, सेम डे में वापस आ जाते हैं। 10,000 रुपया अगर भाड़ा है हमारा, 5,000 आपका टैक्स हो गया 17 सीटर गाड़ी का, 5,000 का डीजल हो गया। हम सेवा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम अपनी जेब में से पैसे डाल के दें। और उसके बाद जो इन्होंने ये 11 जुलाई की थी, इसमें इन्होंने नॉट कवर्ड अंडर AITP रूल 2023, ये हमने इनसे ये पूछा था भी ये लेटर 11 जुलाई वाली, उसके बाद 24 अगस्त 2023 वाली, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की लेटर है, ऑल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल स्टेट एंड ड्यूटी, इसमें लिखा है भी स्टेट फीस, कोई भी टैक्सेस ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल पे नहीं लगेंगे। जिनके पास AITP टैक्स है, वो कोई भी स्टेट, कोई भी एंट्री फीस। सर, इस रिगार्डिंग क्या आपकी सरकार से या प्रशासन से कोई बात हुई? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी कमेटी की, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया था भी ये इश्यूज उनका था जो स्टेज कैरेज की तरह चलती हैं, भी ये आपको कहाँ पे इन्होंने बीच में ले लिया। हमने उनको बोला था, भी उन्होंने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को फोन किया भी रौला ये इश्यूज जो था वॉल्वो बसेस का था, हमारे डिप्टी CM ट्रांसपोर्ट का जिनके पास चार्ज है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो प्रेस के सामने बयान दे रहे हैं माफिया, ये माफिया 80,000 रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को टैक्स पे कर रहा है, ये माफिया कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का जो स्टेट का टैक्स बनता है उसको दे रहा है। अब ये माफिया पे आपने तीसरा टैक्स थोपा है जो कि कानून की उल्लंघना की है आपने, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे थे ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास 100 बसेस नहीं है। वो बोल रहे थे आओ सेटिंग करो, अगर आपने उनके साथ सेटिंग करनी है आप उनसे सेटिंग कीजिए, उसमें हमारा गरीब वर्ग का या गरीब लोगों का क्या चक्कर है। और वो एक शब्द और बोल रहे थे डिप्टी CM, वो हमारे सत्कार हो गए, उनको शब्द ऐसे नहीं बोलने चाहिए, उनको जनता ने चुना है। कोई भी स्टेट है, कोई भी चाहे वो मुख्यमंत्री है या डिप्टी मुख्यमंत्री है, उनके पास अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, वो बोल रहे थे माफिया, मैं उनको बोलूं आपके RTO माफिया होंगे, हम माफिया नहीं, हम टैक्स भर के टैक्स पेड करके, अगर बसेस चलती है टिकट काट के देती है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, तो आपके RTO डिपार्टमेंट की नाकामी है, उसमें आपके RTO डिपार्टमेंट की नाकामी है, जहां उनको कोई महीना आता है। आप चेकिंग कीजिए, आप सवारी से पैसेंजर लिस्ट लीजिए, आप हमारे से पैसेंजर, मैंने उनको ये बोला था अगर हमारा क्या इशू, अगर हम स्टेज कैरेज की तरह चलते हैं, हमारी गाड़ी बाउंड कर दो। अगर मैं बताऊं ऑल इंडिया रूल्स 2023 है, 2021 है, उन्होंने भी 3 लाख रुपया पे किया है। A से B जाते हैं, B से A जाते हैं, आपको तो दिक्कत ही नहीं है। सर, अगर सरकार या प्रशासन आपकी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में आपकी क्या और कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, हमारी जो आगे आने वाले दिनों में, अब तो आज़ाद टैक्सी यूनियन पंजाब की ओर से जितने भी हमारी जिला कमेटियां हैं पंजाब की, उसके बाद चंडीगढ़ से हमारे मेंबर, जहां इसके बैनर के नीचे जो लोकल यूनियन है, हिमाचल भी सपोर्ट कर रहा है हमारे को। आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन बढ़ेगा, संघर्ष तेज होगा, जिसकी जिम्मेवारी नितिन गडकरी इंडिया के ट्रांसपोर्ट मंत्री जी उनकी होगी, जिसकी जिम्मेवारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट समेत डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट STA ट्रांसपोर्ट की होगी। जाते जाते सर, अपनी यूनियन की तरफ से एक मैसेज हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। हिमाचल गवर्नमेंट को मेरा निवेदन है, अगर कोई भी कुदरती बाढ़ आई है या कुदरती आफत आई है, उसका जो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को, केंद्र की सरकार को, जैसे पंजाब सरकार को भी वो फंड रिलीफ करती है, हमारे जेबों में ना डाका डाला जाए, हम बेरोजगार ना हो। हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे साथ हम अकेले बेरोजगार नहीं होंगे, आपके होटल वाले भी बेरोजगार होंगे,
होंगे, आपके जो ढाबे वाले हैं वो भी बेरोजगार होंगे, आपके जो एक्टिविटी वाले हैं वो भी बेरोजगार होंगे। उन सबको अगर लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने आपको इस पद पे समझा है भी आप बैनर चलते हैं सुखू की सरकार, सुख की सरकार, आप तो दुखी दे रहे हो, दुख दे रहे हो, वो सुख की सरकार बनो आप। अगर लोगों को जो फरमान जो है ना थोपा जाए, ये वापस लिया जाए नोटिफिकेशन जो है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त परमाणु बैरियर से देख रहे हैं, जहां पर जो है पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा टैक्सी यूनियन के द्वारा यहाँ पर जो टैक्स बढ़ाया गया है उसको लेकर चक्का जाम किया गया है। इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को आप शेयर अवश्य करिए, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। ये सीधी लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त परमाणु बैरियर से